एक बार सभी लोग जोरदारी से जयकारा लगाएं, बोली रास बिहारी भगवान की जय। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और प्रणवत श्री हरिवंश को मिटे न नृत्य विहार। ये चंद्र, सूर्य, आकाश, पृथ्वी सब नष्ट हो सकता है, परंतु हमारे रास बिहारी सरकार का रास कभी नहीं संपन्न होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। आज भी महाराज वृंदावन की धरती पर परमात्मा साक्षात उसी निधि वन में रास करते हैं। उस निधि वन के पशु पक्षी जीव जंतु जड़ पेड़ पौधे रात्रि के समय ब्रज गोपी का भेष धारण करके आज भी इस कलयुग में परमात्मा वहां पर रास करते हैं। ये है वृंदावन की महिमा। दर्शन करें, वही रास हम लोगों ने दर्शन किया है। अब आए, राधा रानी के मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है। अरे सखियों, कहो श्री राधा जी, आज मेरे मन में एक नवी उत्कंठा उत्पन्न हुई है। हे श्री राधा प्यारी, आपके मन में ऐसी कौन सी उत्कंठा उदय हुई है? हम सखियों को बुलाओ, बताओ। हम सभी मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन करने चले। चलो श्री जी। राधा रानी के मन में विचार आया, चलो सखियों मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन कराते हैं। तो मोर कुटी कहां पर है? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में बरसाना गांव है। बरसाना किसका गांव है? हमारी आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा राधा रानी का गांव है। और उस बरसाने गांव में बहुत पहाड़ है, पहाड़। उसी पहाड़ के ऊपर राधा रानी का देखने दिखाने लायक मंदिर बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर जाकर के। बहुत भव्य, बहुत विशाल। लोग ताजमहल देखने जाते हैं, वो मूर्ख लोग जाते हैं देखने। ताजमहल को भी फैल करता है हमारे वृंदावन की धरती। एक से एक मंदिर बने पड़े हैं, ताजमहल तो उसके सामने तुच्छ भी नहीं है। वृंदावन में ऐसे ऐसे मंदिर हैं
अभी तो एक बन ही रहा है जिसका नाम है चंद्र उदय मंदिर। आप लोग YouTube पे सर्च करेंगे तो दिखाई देगा चंद्र उदय मंदिर, जिसका काम तो अभी तक चल ही रहा है, पूर्ण ही नहीं हुआ है। बहुत विशाल और भव्य मंदिर बन रहा है। और उससे पहले भी वृंदावन में 20,000 मंदिर हैं। 20,000 कितने, एक दो नहीं, 20,000। और एक से एक बड़े से बड़े मंदिर हैं, विशाल विशाल मंदिर। उसी में से एक मंदिर बरसाने में भी राधा रानी का ऊपर बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर। और उसी पहाड़ के बगल में एक पहाड़ और है। उसी पहाड़ के ऊपर मोरकुटी नाम का एक स्थान है, जहां पर खाली मोर ही मोर रहते हैं। मोर ही मोर, मोर ही मोर चारों तरफ हैं। बहुत सुहावना दृश्य होता है। तो राधा रानी द्वापर युग में जब थी तो अपने उस घर से मोरकुटी पर जाती थी दर्शन करने मोरों के। तो आइए हम लोग भी दर्शन करें राधा रानी के संग में मोर भगवान के। आज गोपाल लिए ब्रज बाले, रास रतो बन शिवती छैया। राधिका के बन गोरे नचैन दाल कुछैया। भावे उठो राधिका के बन गोरे नचैन दाल कुछैया। एक दिन ऐसा होता है कि राधा रानी को वहां पर एक भी मोर नहीं मिलता है। जहां पर हजारों की संख्या में मोर ही मोर रहते थे, कंटोरलेस कॉन्फ्रेंस की वहां पर एक दिन राधा रानी को एक भी मोर नहीं मिलता है। तो राधा रानी बड़ी उदास हो जाती है और मन में ऐसा भाव आता है राधा रानी के कि अगर आज मुझे यहाँ पर मोर नहीं मिला तो कृष्ण ही मुझे क्यों ना मोर बन के दर्शन दे। तो अंतर्याम हिये के धरी बन आए गए तो मोर कन्हैया। परमात्मा तो घट घट में, कण कण में, अणु अणु में विद्यमान है। सबकी मन की बात को जानने वाला है। राधा रानी के मन की बात को जान गए और भगवान श्री कृष्ण मोर बनकर आ गए राधा रानी को दर्शन देने। मोर हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है और भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप बनाया था। किसके लिए? राधा रानी के लिए। राधा रानी जब उदास हो गई तो भगवान श्याम सुंदर से देखा नहीं गया और सैकड़ों मोर के रूप में भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। आइए दर्शन करें हम लोग भी। सभी लोग जोरदारी से जयकारा लगाएं, बोलिए मोर भगवान की। अरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। पर सैकड़ों मोर के रूप में प्रकट होकर राधा रानी को दर्शन दे रहे हैं। ओ झांकी तो प्यारी लागे मोरा भगवान की, झांकी तो प्यारी लागे मोरा भगवान की, झांकी तो प्यारी लागे मोरा भगवान की, झांकी तो प्यारी लागे मोरा भगवान की।
रंगी है चुनर, आज रंगी है चुनर कृष्ण के नाम की, आज रंगी है चुनर कृष्ण के नाम की। गोरी 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 राधा में गोरी गोरी कारो 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 काना मेरे कारो कारो। ओ देखो मेरे श्याम सुंदर की इतनी सुंदर जोड़ी, इतनी सुंदर जोड़ी। ललता और विशाखा श्री रसभान किशोरी, श्री रसभान किशोरी कान्हा। मैं तो गुजरिया कान्हा परेशान गाँव के, मैं तो गुजरिया कान्हा परेशान गाँव के। आज गई है चुनर, आज गई है चुनर राधा के नाम की, आज गई है चुनर राधा के नाम की। शरीर की अहदत है गई कसम, शरीर की अहदत है गई बैठ मिले मोए नंद दुलारो। खोली घूंघट खोल सकिया खन कस गए पाखन दारो। एक बार सभी लोग जोरदारी से जयकारा लगाए, बोलिए चक्रधारी भगवान की। सखी उस मोर को कितना सुंदर मोर है, मोर को कितना सुंदर मोर है। जादू उसके रूप में ये संसार जोर है, जादू उसके रूप में ये संसार जोर है। आधारी बस अपना बना जानो 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 बोल भगवान आज रंगी है, आज रंगी है चुनर कृष्ण के नाम की, आज रंगी है चुनर राधा के नाम की, आज रंगी है चुनर राधा के नाम की, आज रंगी है चुनर राधा के नाम की।
क्या बात है भैया, भोजन वोजन तो करके आए हो ना आप लोग, हैं? व्रत हो आए खे भाई, कखन खे भाई, खा कपयाल छी महाराज, तब कखन खे भाई, भरभर थरिया खा कर बैसल छी, तखनो जय के नाम आवाजे नहीं निकले आप सबके, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी बोल लेते हैं। उसी रास्ते से होकर जा रहे हैं जिस रास्ते में भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया है। ओ बसहि नगर सुंदर नर नारी, बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन से आज हम यह क्या देख रहे हैं? इस रास्ते से बहुत बार निकले हैं, कई बार निकले हैं। बोलिए श्रीनाथ महाराज की जय, श्रीनाथ महाराज की जय। भैया ये बताओ, गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो, ये कौन सा नगर है? ये है श्रीनगर। श्रीनगर जी, यानी कि स्वयं लक्ष्मी जी का नगर। हाँ गुरुदेव, श्रीनगर। ये बताओ, ये नवीन है या प्राचीन है? ये प्राचीन है। प्राचीन है? हाँ गुरुदेव। हम इस रास्ते से बहुत बार निकले हैं, लेकिन पहले तो हमने इस नगर को कभी, हमारी दृष्टि इस नगर पर नहीं पड़ी थी। चलो कोई बात नहीं है, हमारी दृष्टि इस नगर पर नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ के महाराज का क्या नाम है? यहाँ के जो महाराज हैं उनका नाम है श्री शीलनेत्र महाराज। शीलनेत्र? हाँ जी गुरुदेव, यानी कि समुद्र के समान शीलता रखने वाला। जैसा नगर है वैसा ही राजा। ये जो देख रहे हैं भीड़ भाड़, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यह क्या है? महाराज, हे गुरुदेव, हमारे महाराज की जो पुत्री है उनका स्वयंवर है, इसलिए ये सजावट, ये झूला और ये देख रहे हैं सब उनकी खुशी में हो रही है। स्वयंवर की खुशी में हो रही है? जी महाराज। अच्छा, कोई बात नहीं है, हर पिता अपनी पुत्री के विवाह के सुयोग में कोई ना कोई कार्य रखता ही है। जी गुरुदेव। लेकिन ये राजा लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं, यह सब क्या है? महाराज स्वयंवर है तो सब राजा लोग आ रहे हैं और स्वयंवर देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, उस पुत्री का क्या नाम है? विश्वमोहिनी। पुत्री का नाम है विश्वमोहिनी। क्या हुआ महाराज? विश्वमोहिनी, इसका मतलब जानता है? समस्त विश्व को अपने मोहित, अपने वश में करने वाले। हमारा ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और हम काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त करके आए हैं। तुम्हें मालूम नहीं है? अरे हमको तो नहीं मालूम, परंतु आप, हम भी देखना चाहते हैं कि समस्त विश्व को मोहित करने वाली वह विश्वमोहिनी कैसी है। अपने महाराज से जाकर के कहो हम दरबार में आना चाहते हैं। क्यों नहीं गुरुदेव, मैं अभी खबर करता हूँ। बोलिए महाराज शीलनेत्र महाराज की जय, शीलनेत्र महाराज की। प्रजा पालक शत्रु भारत धर्म के अवतार हो, महाराज शीलनेत्र की इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो, हमारा सफल ये दरबार हो। हम सेवकों की आपके चरणों में वंदना स्वीकार हो। प्रथम गौरवों को छोड़ के आने का कारण? हे महाराज, वो है ना देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? देव ऋषि नारद आज हमारे द्वार पर पधारे हुए हैं। जी महाराज। नहीं, उनका स्वागत करने के लिए
सभी भोटर मंडली को सजाओ, सभी सेवकों को साथ में लो। उनका स्वागत करने के लिए हम स्वयं चलेंगे। वो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे हो तो लिए के समान। चलो आरती की थाल ले लो। हो सोने सब चरित हो गृह आरती करे पूजा मोने कल्याण बैठाए हरि पूजा मोने बैठाए। कहो राजा, ये जो भीड़ भाड़ देख रहे हो, हाँ, मेरी पुत्री का स्वयंवर चला हुआ है। हाँ, अभी तक मेरी कोई पुत्री के सुयोग वर नहीं मिला है। मैं अपनी पुत्री को बुलवाता हूँ। आप उसकी हस्तरेखा एवं भाग रेखा देख करके ये बतलाएं उसके लिए कोई सुयोग वर है या नहीं है। ठीक है राजन, अपनी पुत्री को बुलाओ। सेवक हमारी पुत्री को बुलाए गए। राजकुमारी विश्वमोहनी जी का पधारना हो। आन दिखाई नारद ही हो पतिराज कुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब इनके हृदय विचार। जैसा सुना था यह कन्या वैशी अपने रूप मुनि बिराती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। जो नारद जी अभी कह रहे थे मैंने काम पे विजय पा लिया, वो अब विश्वमोहिनी को देख करके मोहित हुए जा रहे हैं। लक्षण दास बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही पर अमर सोई होई, समर भूम जीते नहीं कोई, समर भूम जीते नहीं कोई। से बही सकल चराचर पाही, परयसी निध कन्या जाई, परयसी निध कन्या जाई। महाराज विष्णु महाराज शिल आपने धन्य है आपके इस कन्या के लिए। बड़ा ही सुंदर इस कन्या के भाग्य में लिखा हुआ है, जिसका जो भी इसका वर्ण करेगा चर अचर सभी उसकी सेवा करेंगे। समर भूमि में समर संसार के अंदर उसे कोई भी जीतने वाला नहीं होगा। हरे 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 सेवक सुतास लक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माही। हम चलते हैं राजन, शीघ्रता से चलते हैं क्योंकि हमें और भी बहुत कार्य है। ठीक है गुरुदेव, मैं अपनी पुत्री का विवाह आज नहीं कर दूंगा। आज इस सोमवार का अंतिम दिवस है। चाहे कोई साधु मिले, ब्राह्मण मिले, राजा मिले, जो भी मिले, इसका विवाह शीघ्र ही कर दी। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। कल्याण। अब तो नारद जी गुस्सा होने के चक्कर में पागल हो गए। अपने लोग के लिए जा रहे हैं। कुछ आप भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, हम क्या भूलेंगे। नहीं, मुझे तो लगता है कुछ भूल गए हो। अरे बाबा जी है, बाबा जियों के पास में क्या रहता है? एक सोटा एक लंगोटा। चलते हैं अपने रास्ते से। तो ये किसकी है बाबा? अरे हाँ, ये तो हमारा भजन करने का हड़ताल है। लगता है बाबा गया बिल्कुल काम से। अब चलते हैं। करो जाय सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोए बरे कुमारी। ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिससे कि इस कन्या का वरण हो? यह कन्या
हमारा वरण कर ले। कौन सा यतन किया? जब तब कछुआ हो तही काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। अब भगवान के जप और तप में मन नहीं लग रहा है। अब तो बस एक ही लालसा है, किसी भी प्रकार से इस कन्या का वरण होना चाहिए। जय हो। अब तो नारद जी विश्व मोहिनी के चक्कर में पागल हैं, कह रहे हैं ये जब तक मुझसे अब नहीं होता है, अब तो मैं विश्व मोहिनी से विवाह करूंगा, बस अब यही मन में है। और ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी? तो यही अवसर चाहिए परम शुभारूप विशाल, जो बिलोकनी थे कुंवर। चलो। देवराजेंद्र घबरा गया, उसका सिंहासन हिल गया। हाँ भाई, चल देख के आते हैं, कोई मिलता है तो कौन तपस्या कर रहा है, चल के देखते हैं। चलिए। और मृत लोक पर पता लगाने के लिए अपने मंत्री गणों को भेजा, जाओ देख कर आओ कौन है जो यज्ञ तप पाठ पूजा कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा सिंहासन हिल गया। अब सेवक लोग मृत लोक पर जाते हैं, पता लगाते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काज को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काज को करे। काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे मनवा, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, खुदा से मन काहे को करे। हाँ भाई, ये सामने गुफा दिख रही है। गुफा किसी ने कहा है ये बाबा जी होते ना, बाबा जी साधु संत ब्राह्मण लोग जी, ये ज्यादातर गुफाओं में बैठ के तपस्या करते हैं। चल तू देख के आ इसको। पर तुमने ये नहीं सुना शेर में, ओ पहाड़ में शेर भी रहते हैं, गुफा में शेर लोग। गुफा में यार शेर भी रहते हैं, और वो खा जाते हैं, पेट को फाड़ देते, खून को पी जाते हैं, चचर चचर। महाराज ने तुमको भेजा है पता लगाने के लिए, तो पता लगाना ही पड़ेगा। ये चला जाएगा जब बेटे पता लगा। नहीं तुम जाओ ना, हम जाएं। तुमको भेजा है महाराज ने। और कहीं क्यों, तुम खाली रोटी खाओगे? शेर मिल गया और मुझे खा गया तो क्या हुआ? 3 भाई हो, एक सही एक खत्म की बात नहीं, 2 तो बचेंगे। नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे रह जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, उनको पालन हो जाएगा। ठीक है, मैं देख के आ रहा हूँ, कोई दिक्कत आए ना तो मुझे खींच लेना, आवाज दे देना। जाओ जाओ, अंधे नहीं हो, देख लेना। मैं अपनी बंदूक को ले जाता हूँ। हाँ, जब हथियार साथ में लिए हो फिर क्यों डर रहे हो? कभी कभी हथियार भी टाइम पे चलता नहीं है। बनता से महादम देखते हैं। भग दिया, मैं अपनी जान बचा के भाग के आया हूँ। बंदूक साथ में ले आए ना, वहाँ छोड़ के नहीं आए। चलो कोई बात नहीं है, ले आए, फिर से दोबारा जाओ। जाना पड़ेगा। सही से देखो शेर है कि और क्या, डर क्यों रहे हो जब हथियार भी है? अरे हथियार भी धोखा दिखाता है। क्या हो गया? अरे गजब हो गया। क्या हो गया? हमने तो समझा था कि शेर है, परंतु शेर नहीं, या तो बाबा जी बैठा है। कौन से बाबा जी हैं ये भी देखो जरा ध्यान से। हम ऐसे देखता हूँ कौन सा बाबा जी है। संतागढ़। अरे ये क्या? कौन से बाबा जी हैं पहले ये तो बताओ। ये तो ऐसा लगता है कि संतागढ़ नागड़ बाबा है? नागड़
नागड़ बाबा नहीं, नारद बाबा। हाँ 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 वही नागड़ बाबा। जानते हो इनको? जानते हैं परंतु अरे ये क्या देखो चिड़िया ने घोंसला कहाँ रखा है। रास्ता भी होगा जब घोंसला बनाया है। तो कहाँ है? नंताक जनताने का अंताने का नंताक। यहाँ से चिड़िया बैठती है और यहाँ से निकल जाता है। अच्छा, ये एक जाने का रास्ता है, एक आने का। आने का रास्ता है। अच्छा, चल पता लग गया, चलते हैं महाराज के पास चलते हैं। बोल देंगे चलिए पता लग गया, चलो फिर। और सेवक लोग पता लगा करके देवराजना के पास पहुंचते हैं। ओ नैया तेरी रानो हवाने लहर लहर हरी आपो संभाली। नैया तेरी रानो हवाने लहर लहर हरी आपो संभाली। आप ही उतारे तेरा पार उदासी मन दाद को करी तेरा। पता लगा के आए? हाँ महाराज पता लगा के आया। कौन है? वो है टुनटुन मुंटुन गुरु, वो नागर बाबा। क्या कहा? देव ऋषि हमारे सिंहासन को प्राप्त करना चाहते और वो तपस्या करने के लिए लग रहे। महाराज एक इतनी बड़ी माला है और लेके सुर कर। चिंता ना करो, हम उनको तब को पूरा कभी नहीं होने देंगे। हम सिंहासन लेने तब करते मुनि राय, मेरे प्यारे मदन को लाओ बेग बुलाए। हमारे मित्र कामदेव को बुलाया जाए। मोने गाती देख सुदेश तिराना, मोने गाती देख सुदेश तिराना, काम ही बोल इन रामदेव का पधारना हो। देवराजना ने अपने मित्र कामदेव को बुलाया देव ऋषि नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए। कई प्यारे मित्र मिलिया मुझे आज याद, मेरे प्यारे मदन को कहना मेरा मान, मैं व्याकुल हूँ इस समय ऋषि नारद के ध्यान। सबसे सुनो तप नारद को, तब से जिये में संशय भारी, मम सिंहासन ले हम गिरी पे जाएंगे आसनदारी। देगी जाओ भोग वस्तु की करो तैयारी, ध्यान देगे तब नारद को, तब पूछो कुशला तुम्हारी। देव ऋषि नारद हिमगिर गुफा के अंदर बैठकर घोर तपस्या कर रहे हमारे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। आप जाओ और उनका ध्यान भंग कर डालो। ठीक है, हम जा रहे हैं। जाओ, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। और कामदेव को देवराजना ने ध्यान भंग करने के लिए भेजा मृतलोक पर, और देव ऋषि नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव अपने साथ में अप्सराओं को लेके काला देव को लेकर के पहुंचते हैं उसी जगह पर। काला देव जी महाराज कितनी दूर है भाई? यहाँ से कितनी दूर है? महाराज ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से ऐसा होगा 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर? हाँ चलो शीघ्र ही चलो। काला देव जी महाराज, यहाँ वो बाबा तपस्या कर रहे हैं। हाँ उस स्थान को हम यहीं प्रकट कर दे तो? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रकट कर दो। आप अपनी आंखें बंद कर लो, दोनों आंखें बंद करो। अरे दोनों करो एक साथ, ऐसे कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी दोनों आंखें बंद कर लूं, तुम भाग जाओ यहाँ से। और कामदेव ने अपनी माया के द्वारा उसी जगह पर पहुंच गए जहां देव ऋषि नारद जी ध्यान कर रहे हैं। ते ही आश्रम ही मदन जब
निज माया बसंत निरमय। आ गए बड़ी जल्दी आ गए। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, गूंजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। महाराज यही है वो बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं, यही है। हाँ इनका ध्यान भंग करना है। अब तो कामदेव उस जगह पर पहुंच करके अपनी माया का विस्तार करते हैं और सबसे पहले बाण से चारों तरफ चल काम के उत्तम बाण शीतल मंद सुगंध की वायु का निर्माण कर। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषाण बढ़ावन हारी। बड़ी शीतल मंद हवा चल रही है, मैं उड़ा जा रहा हूँ, इसे बंद करो। चल काम की द्वितीय बाण ब्रह्मादिक मेनकाओं का निर्माण कर। और कामदेव ने अपनी माया से सभी अप्सराओं को उसी जगह पर प्रकट कर दिया। रम्मादिक सरनार नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। यही कामदेव जी महाराज, आपने हम सखियों को किस लिए याद किया है? आप सबको इसलिए याद किया है कि बाबा है और इनका ध्यान भंग करना है। अच्छा, ये बताओ कहाँ से आई हो? हा? कौन हो तुम कहाँ रहते हो? हम अपने घर पे। कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा घर वृंदावन में। हाँ? तो वृंदावन से यहाँ क्यों आए हो? लीला करने। हाँ, लीला करने आए हो ना? ये बताओ तुम कौन हो? देवराजेंद्र के यहाँ रहते हो ना? हाँ। हाँ? तो देवराजेंद्र के यहाँ तुम कालदेव हो और मैं अप्सरा हूँ। अप्सरा? हाँ। कौन सी अप्सरा? अप्सरा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है रंभा। अम्मा? ये कौन सा नाम है देवता तुम्हारा? हो गया, बोलने की शहूर नहीं है, अम्मा कहता है। अम्मा नहीं, रंभा, रंभा नाम है। अच्छा जय हो अम्मा जी की जय। रंभा है यार। अच्छा रंभा, हाँ। ठीक है तुम हटाओ। अब मुस्कुराती हो तो। आपका क्या नाम है? मेनका। जरा मुस्कुराना। क्या नाम है आपका? मेनका। मेनका? मेनका नहीं, कौन सा मेनका? पानी में रहने वाला मेनका? अरे मेनका नहीं, और मेनका? मेनका। अच्छा जरा हेलो आंधली जी, लगता है आपको कम दिखाई देता, आपका चश्मा भी टेस्ट हो गया है। आपका क्या नाम है? उर्वशी। किसके दिल में बसी? हमारे। हो हमारे दिल में बसी। हाँ। चलो ठीक है, सही नाम बताओ अपना। यही नाम है और क्या सही, उर्वशी ही नाम है। अच्छा उर्वशी, हाँ ठीक है। कहाँ से तुम आए हो? हैं? हम परियों को नहीं पहचानते हो? नहीं नहीं हम रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा, लाल परी, हैं? सबको जान रही है। बाबा दिख रहे हैं ना सामने? हाँ दिख रहे हैं। इन बाबा का ध्यान भंग करना है तुम लोगों का। अच्छा भंग कर देंगे, कर दो। ठीक है। हे ऋषिराज, देखिए आपकी सेवा में हम इंद्र सभा की अप्सराएं हाजिर हैं। ऋषिराज अपने ध्यान को छोड़िए, हाँ आंखें खोलिए। मुनि बाबा, मुनि बाबा, उसी रास्ते से होकर जा रहे हैं जिस रास्ते में भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया है। हो
बसहि नगर सुंदर नर नारी बसहि नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन से जपि तड़हारी यह क्या देख रहे हैं? इस रास्ते से बहुत बार निकले हैं, कई बार निकले हैं। बोलिए सिलनित महाराज की जय, सिलनित महाराज की जय। भैया ये बताओ, गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। ये कौन सा नगर है? ये है श्रीनगर। श्रीनगर जी, यानी कि स्वयं लक्ष्मी जी का नगर। हाँ गुरुदेव, श्रीनगर। ये बताओ, ये नवीन है या प्राचीन है? ये प्राचीन है। प्राचीन है? हाँ गुरुदेव। हम इस रास्ते से बहुत बार निकले हैं, लेकिन पहले तो हमने इस नगर को कभी, हमारी दृष्टि इस नगर पर नहीं पड़ी थी। चलो कोई बात नहीं है, हमारी दृष्टि इस नगर पर नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ के महाराज का क्या नाम है? यहाँ के जो महाराज हैं उनका नाम है श्री शीलनित महाराज। शीलनित? हाँ जी गुरुदेव। यानी कि समुद्र के समान शीलता रखने वाला। जैसा नगर है वैसा ही राजा। ये जो देख रहे हैं भीड़ भाड़, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यह क्या है? महाराज, हे गुरुदेव, हमारे महाराज की जो पुत्री है उनका स्वयंवर है, इसलिए ये सजावट, ये झूला और ये देख रहे हैं सब उनकी खुशी में हो रही है। स्वयंवर की खुशी में हो रही है जी महाराज। अच्छा, कोई बात नहीं है, हर पिता अपनी पुत्री के विवाह के सुयोग में कोई ना कोई कार्य रखता ही है जी गुरुदेव। लेकिन ये राजा लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं, यह सब क्या है? महाराज स्वयंवर है तो सब राजा लोग आ रहे हैं और स्वयंवर देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, उस पुत्री का क्या नाम है? विश्वमोहिनी। पुत्री का नाम है विश्वमोहिनी। क्या हुआ महाराज? विश्वमोहिनी, इसका मतलब जानता है? समस्त विश्व को अपने मोहित, अपने वश में करने वाले। हमारा ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और हम काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त करके आए हैं। तुम्हें मालूम नहीं है? अरे हमको तो नहीं मालूम, परंतु आप हम भी देखना चाहते हैं कि समस्त विश्व को मोहित करने वाली वह विश्वमोहिनी कैसी है। अपने महाराज से जाकर के कहो हम दरबार में आना चाहते हैं। क्यों नहीं गुरुदेव, मैं अभी खबर करता हूँ। बोलिए महाराज शीलनित महाराज की जय, शीलनित महाराज की। प्रजा पालक शत्रु भरत धर्म के अवतार हो, महाराज शीलनित की इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो, हमारा सफल ये दरबार हो। हम सेवकों की आपके चरणों में वंदना स्वीकार हो। प्रथम गौरवों को छोड़ के आने का कारण? हे महाराज, वो है ना देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? देव ऋषि नारद आज हमारे द्वार पर पधारे हुए हैं जी महाराज। नहीं, उनका स्वागत करने के लिए सभी मित्र मंडली को सजाओ, सभी सेवकों को साथ में लो। उनका स्वागत करने के लिए हम स्वयं चलेंगे। वो संत मलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे हो तो लिए के समान। चलो आरती की थाल ले लो। हो सोने सब चरित हो गृह करे पूजा मोनि कल्याण पदे खाए, हरि पूजा मोन पदे खाए।
राजन, ये जो भीड़ भाड़ देख रहे हो, हाँ, मेरी पुत्री का स्वयंवर चला हुआ है। हाँ, अभी तक मेरी कोई पुत्री के स्वयंवर नहीं मिला है। मैं अपनी पुत्री को बुलवाता हूँ, आप उसकी हस्तरेखा एवं भाग रेखा देख करके ये बतलाएं उसके लिए कोई स्वयंवर है या नहीं है। ठीक है राजन, अपनी पुत्री को बुलाओ। सेवक हमारी पुत्री को बुलाए गए। राजकुमारी विश्वमोहनी जी का पधारना हो। आन दिखाई नारदही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब इनके हृदय विचार। जैसा सुना था यह कन्या वैशी अपने रूप मुनि बिराती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। जो नारद जी अभी कह रहे थे मैंने काम पे विजय पा लिया, वो अब विश्वमोहिनी को देख करके मोहित हुए जा रहे हैं। लक्षण दास बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरए अमर सोई होई, समर भूम जीते नहीं कोई, समर भूम जीते नहीं कोई। से बही सकल चराचर पाही, परयसील निध कन्या जाई, परयसील निध कन्या जाई। महाराज विष्णु, महाराज शिलनेत्र, आपने धन्य है आपकी इस कन्या के लिए। बड़ा ही सुंदर इस कन्या के भाग्य में लिखा हुआ है, जिसका जो भी इसका वर्ण करेगा चर अचर सभी उसकी सेवा करेंगे। समर भूमि में, समर संसार के अंदर उसे कोई भी जीतने वाला नहीं होगा। हरे 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 सेवक सुलक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माही। हम चलते हैं राजन, शीघ्रता से चलते हैं क्योंकि हमें और भी बहुत कार्य है। ठीक है गुरुदेव, मैं अपनी पुत्री का विवाह आज नहीं कर दूंगा। आज इस स्वयंवर का अंतिम दिवस है। चाहे कोई साधु मिले, ब्राह्मण मिले, राजा मिले, जो भी मिले, इसका विवाह शीघ्र अति शीघ्र ही कर दी। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। कल्याण। अब तो नारद जी गुस्साहुनी के चक्कर में पागल हो गए। अपने लोग के लिए जा रहे हो? कुछ आप भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, हम क्या भूलेंगे। नहीं, मुझे तो लगता है कुछ भूल गए हो। अरे बाबा जी है, बाबा जियों के पास में क्या रहता है? एक सोटा एक लंगोटा। चलते हैं अपने रास्ते से। तो ये किसकी है बाबा? अरे हाँ, ये तो हमारा भजन करने का हड़ताल है। लगता है बाबा गया बिल्कुल काम से। अब चलते हैं। करो जाय सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोए बरे कुमारी। ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिससे कि इस कन्या का वरण हो? यह कन्या हमारा वरण कर ले। कौन सा यत्न किया? जब तब कछुआ हो तही काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। अब भगवान के जप और तप में मन नहीं लग रहा है। अब तो बस एक ही लालसा है, किसी भी प्रकार से इस कन्या का वरण होना चाहिए। जय हो। अब तो नारद जी विश्वमोहिनी के चक्कर में पागल हैं। कह रहे हैं ये जब तक मुझसे अब नहीं होता है, अब तो मैं विश्वमोहिनी से विवाह करूंगा, बस अब यही मन में है। और ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी? तो यही अवसर चाहिए परम शुभारूप विशाल, जो बिलो गरीधे कुंवरी।
मोह और माया और क्रोध उन्हें सताती है जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है। और आप तो परम ज्ञानी हैं। ब्रह्मचर्य रज मृति मत धीरा तुम्हि की करई मनोभव पीरा। भगवान नारायण ने कहा आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, परम ज्ञानी हैं, जगत पिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। आपको काम क्रोध क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जब भगवान नारायण ने थोड़ी सी बड़ाई की तो नारद जी और भूल गए और अहंकार में आ गए। और नारद कहो सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवान। हे प्रभु, ये सब आपके चरणों का प्रताप है। उस काम क्रोध काम ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और भगवान मैंने उस पर क्रोध भी नहीं किया। इस प्रकार से मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की है। अच्छा कार्य किया है ना? बहुत अच्छा। तो मैं अब आपके बहुत दिनों के बाद आया हूँ। क्षीर सागर में भ्रमण कर लेता हूँ भगवान। हाँ, भगवान भी थोड़ा भोग लगा लेंगे महाराज जी। हमें दंतन मत करो। इधर भगवान ने देखा कि आज ये नारद जी को हो क्या गया है। आज तो ये बड़े अहंकार में बात कर रहे हैं। ओ लग रहा है इनके हृदय में अहंकार नाम का वृक्ष पैदा हो गया है। और मेरे भक्त के हृदय में अहंकार हो तो कहाँ अच्छा होता है। तो क्यों ना मैं इस अहंकार रूपी अंकुर को जड़ से ही उखाड़ के फेंकूंगा। करुणानिधि मन दीख विचारी और अंकुरों करब तरु भारी देख सो में डारी हूं उखाड़ी पन हमार सेवक हितकारी। और भगवान ने अपनी तुरंत माया को बुलाया, आदेश दिया। माया का पधारना हो। और आदेश दे दिया अपनी माया को, जाओ एक सुंदर से नगर का निर्माण करो। बोल रहे हैं कैसी? हे मेरी माया आप जाओ। हे मेरी माया आप जाओ। जिस रास्ते से देव ऋषि नारद जा रहे हैं उस रास्ते में एक सुंदर सा नगर निर्माण करो और एक सुंदर सी कन्या का निर्माण करो। आप जाओ, आपके लिए यही आज्ञा है। भगवान नारायण ने अपनी माया को आदेश दिया, जाओ एक सुंदर से नगर का निर्माण करो जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हो। और उस नगर का नाम क्या होना चाहिए? श्रीनगर। और वहां के एक राजा भी होने चाहिए जिनका नाम होना चाहिए शीलनिध। और उनकी एक पुत्री हो जिसका आज ही स्वयंवर होना चाहिए और उसका नाम हो विश्व मोहिनी। भगवान ने अपनी माया को आदेश दे दिया। और नारद जी का अहंकार अब भगवान किस प्रकार से चूर्ण करते हैं ये हम लोग दर्शन करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बढ़ा दे कह तो या माइक बारे बोलते दो के फिर कोई बढ़िया ऑपरेटर बुलाए लाओ। आइए, ये भगवान विष्णु की झांकी है। 2-4-5 मिनट का समय आपकी जैसी श्रद्धा है भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। एक तो गर्मी उतना ऊपर से पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था करवाओ। आइए, जिन्हें भी आना है केवल 5 मिनट का समय भगवान के जो भी आपको दिया है परमात्मा ने, आप अपने पत्रम पुष्पम फलम अर्पित करें और पढ़े फिर भगवान की लीला की ओर आप लोग चलेंगे। तो विलंब न करते हुए जिन्हें भी देखते हैं किनको भगवान ने दिया है किनको नहीं दिया है, आप लोग थोड़ा भाव बनाइए। एक तो व्यवस्था ये ऐसी कि कोई ऊपर आ भी ना सके मंच पर। अरे भाई भगवान के चरण छूने के लिए तो लोग आएंगे ना लेकिन पहले से ही लगा दिया है कि बैरियर की कोई जाए ही ना। आइए, केवल 2 मिनट का समय है। आप तो ऐसे सोचा विचार ही कर रहे हैं जैसे कोई 10-20 हजार रुपये मांग लिया हो आपसे। हे भगवान, अरे भगवान के कम से कम माथा टेकने के लिए तो आप लोग आइए। ऐसे संकोच करते हैं जैसे कि बाबा कुछ आपसे छुड़ा नहीं लेंगे, छुड़ाएंगे कुछ भी नहीं। आइए आप लोग और जो जैसी श्रद्धा है आप लोग अर्पित करें। नहीं है तो भगवान के वहीं से दूर से ही चरण स्पर्श कर जाइए। कोई ना कोई व्यवस्था करवाएंगे शाम को आपके आने के लिए।
आइए आइए, केवल 2 मिनट का समय है। साल पहले यहाँ लहन में यज्ञ हुआ था, विद्यार्थी बाबा का, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। वहाँ भी व्यवस्था बाबा ने थोड़ी ढीली रखी थी, लेकिन आपके यहाँ अच्छी व्यवस्था है, कोई बात नहीं है। आप लोग आए, जैसे श्रद्धा है आपके, आप लोग अर्पित करेंगे, फिर आगे भगवान के चरणों लीला की ओर चलेंगे। कोई नाम था, भगवान कोई भी एक भी भक्त नहीं है। भाई बड़े कमाल की बात हो गई, अंत इतिहास रंगत हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनको भी आना है ना, अंत इतिहास तो बनता। चलो भैया चलो। इंद्र प्रसाद यादव जी 50 रुपए भगवान की झांकी में दान दे रहे। भगवान सदा कुशल मंगल रखे, धन धन के भंडारे भरपूर रखे। बहुत सुंदर। आ जाइए, शीघ्र ही आ जाइए, और 2 मिनट का समय रह गया है, और आप एक छोटा सा भजन सुने। और तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, वो तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, वो ले माँ की। प्रमोद कुमार यादव जी 50 रुपए दान दे रहे हैं। भगवान सदा कुशल मंगल रखे। आइए आइए। और गुप्त दान महाकल्याण भगवान सदा कुशल मंगल रखे। आ जाइए, शीघ्र ही आ जाइए, 2 मिनट का समय है। वो तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, हो तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। रामेश्वर जी हमारे दादाजी 50 रुपए भगवान की झांकी में दान दे रहे हैं। भगवान सदा कुशल मंगल रखे। गिर गया भाई, आते जाए। आज ये हमारी छोटी सी बच्ची भगवान के चरणों में 20 रुपए दान कर। राधे डीजे भगवानपुर बाजार 50 रुपए दान दे रहे हैं। भगवान सदा कुशल मंगल रखे, अंधन के भंडारे भरपूर रखे। हाँ माई का नाम बा भगवानपुर की है माता जी। ये राम लखन की माई, और 50 रुपए दान करन को आई। खुश रखे इनको गंगा माई। बहुत सुंदर। आ जाइए, 1 मिनट का समय और रह गया है। तो तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले माँ की दुआएं तेरे